indiabud.com। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 सिविल इंजीनियरिंग के सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव पेपर का आंसर की बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में पेपर 1, पेपर 2 जो कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, फिर जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग साइंस का आंसर की ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 का आंसर की डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में पेपर 6 जो कि सिविल इंजीनियरिंग का ही पेपर था उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन सेट डी इस्तेमाल किया। ये क्वेश्चन सेट डी आप देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें जिनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलेगा, एग्जाम अपडेट, रिजल्ट अपडेट और भी स्टडी मटेरियल रिलेटेड अपडेट। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम था, ये टाइम जो इसमें दिया गया था वो 1 आवर का टाइम दिया गया था और ये सेक्शन 1 था। जो फर्स्ट पार्ट था वो ऑब्जेक्टिव पेपर था, फिर सेकंड पार्ट जो सब्जेक्टिव था और इसके मार्क्स थे 100। टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ दिया हुआ है और हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का था, तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो सारे को अटेम्प्ट करना अच्छा था क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो हर क्वेश्चन पे +2 मिलता और गलत होने पे 0 मिलता या फिर नहीं आंसर करने पे भी 0 मिलता। तो इस हिसाब से चलिए शुरू करते हैं आंसर्स बताना। तो क्वेश्चन 1, फॉर अ 2 hinged arch if one of the support settles down vertically then the horizontal thrust, तो इसका आंसर होगा B is decreased। Question 2, the maximum bending moment due to a train of wheel loads on a simply supported girder, इसका सही आंसर है B, always occurs under a wheel load। Question 3, the unit of coefficient of consolidation is, इसका सही आंसर है B, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Question 4, which of the following gives the correct decreasing order of the densities of a soil sample, इसका करेक्ट आंसर C, saturated, wet, dry, submerged। Question 5, for sampling natural sands and other soft and wet soils satisfactorily the most suitable soil sampler is, इसका करेक्ट आंसर है C, stationary piston sampler। 6, during seepage through an earth mass the direction of seepage is, इसका आंसर है C, perpendicular to the equipotential lines। Question 7, a sample of clay and a sample of sand have the same specific gravity and void ratio, their permeabilities would differ because, इसका करेक्ट आंसर है D, the size ranges of their voids would be different। Question 8, in a saturated clay layer undergoing consolidation with single drainage at its top the pore water pressure would be the maximum at its, तो इसका करेक्ट आंसर है C, bottom। Question 9, a saturated clay stratum of thickness 10 meter bounded on top and bottom by medium coarse sand layers has a coefficient of consolidation of 0.002 centimeter square per second. If this stratum is subjected to loading, it is likely that it would undergo 50% of its primary consolidation in, इसका करेक्ट आंसर है C, 284 days। Question 10, which of the following parameters can be used to estimate the angle of internal friction of sandy soil, इसका करेक्ट आंसर है D, डेंसिटी इंडेक्स। क्वेश्चन 11, अ कैंटिलीवर सीट पाइल डिराइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर है A, लैटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। क्वेश्चन 12, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ सीट पाइल इन अ ब्रेस्ड कट, इसका करेक्ट आंसर है A, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Question 13, the time t required for attaining a certain degree of consolidation of a clay layer is proportional to, इसका करेक्ट आंसर है B, h square and I by CV। Question 14, the static cone penetration test and the standard penetration test are performed on a soil at a certain depth. The value of static cone penetration test is 8 MPa and the n value is 20. The soil met with at that depth is, इसका करेक्ट आंसर है A, सैंडी सिल्ट। क्वेश्चन 15, a clear dry sand sample is tested in direct shear test. The normal stress and the shear stress at failure are both equal at 120 kN per meter square. The angle of shearing resistance of the sand will be, इसका करेक्ट आंसर है C, 45 degree। Question 16, an initial cross sectional area of a clay sample was 15 cm square.
The failure strain was 25% in an unconfined compression test. The corrected area of the sample at failure would be. So correct answer is B, 20 centimeter square. Question 17. Under a given load, a clay layer attains 30% degree of consolidation in 100 days. The time taken by the same clay layer to attain 60% degree of consolidation will be. So correct answer is C, 400 days. Question 18. For a sandy soil, the angle of internal friction is 30 degree. If the major principal stress is 50 kilonewton per meter square at failure, then the corresponding minor principal stress in kilonewton per meter square will be. तो इसका करेक्ट आंसर है बी 16.66. क्वेश्चन 19. The factor of safety of an infinite slope in a sand deposit is found to be 1.732. The angle of shearing resistance of the sand is 30 degree. The average slope of the sand deposit is given by. So correct answer है C, tan inverse 0.333. Question 20. The maximum compressive stress in concrete for design purposes is based on a partial safety factor of. इसका करेक्ट आंसर है बी 1.50. क्वेश्चन 21. The creep strains are. इसका करेक्ट आंसर है ए, caused due to dead loads only. Question 22. Due to shrinkage stresses, simply supported beam having reinforcement only at bottom tends to deflect. इसका करेक्ट आंसर है ए, downward. Question 23. In a spherical dome subjected to concentrated load at crown or uniformly distributed load, the meridional force is always. So correct answer is C, compressive. Question 24. Normally pre-stressing wires are arranged in the. इसका आंसर है B, lower part of the beam. 25. The purpose of lateral ties in short RC column is to. The correct answer है A, avoid buckling of longitudinal bars. Question 26. The side face reinforcement if required in a T-beam will be. इसका करेक्ट आंसर है A, 0.1% of the web area. 27. Deep beams are designed for. इसका करेक्ट आंसर है B, bending moment only. 28. The bending moment at the edges of a square vertical bunker of side length L due to a lateral pressure P per unit area is. So correct answer है A, PL square by 12. 29. The minimum clear covers in mm to the main steel bars in slab, beam, column and footing are respectively. इसका करेक्ट आंसर है B, 15, 25, 40, 75. 30. The main reinforcement of an RC slab consists of 10 mm bars at 10 cm spacing. If it is desired to replace 10 mm bars by 12 mm bars, then the spacing of 12 mm bars should be. इसका करेक्ट आंसर है C, 14.4 cm. 31. The minimum pitch of the rivet shall not be less than. Correct answer is C, 2.5D. 32. A steel beam supporting loads from the floor slabs as well as from wall is termed as. Correct answer है A, stringer beam. Question 33. The channels or angles in the compression cords of the steel truss girder bridges are turned outward in order to increase. So correct answer is D, radius of gyration. 34. The angle dispersion of a concentrated load on the flange to the web plate of a steel beam is. इसका करेक्ट आंसर है C, 45 degree with the horizontal. 35. A welded steel plate girder consisting of two flange plates of 350 mm into 16 mm and web plate of 1000 mm into 6 mm requires. इसका करेक्ट आंसर है B, vertical stiffeners. 36. The absolute maximum bending moment in a simply supported beam of span 20 meter due to moving UDL of 4 kN per meter spanning over 5 meter is. इसका करेक्ट आंसर है D, 87.5 kN meter at midpoint. 37. In a two-hinged arch, an increase in temperature induces. So correct answer C, the maximum bending moment at the crown. 38. A symmetrical two-hinged parabolic arch when subjected to a uniformly distributed load on the entire horizontal span is subjected to. इसका करेक्ट आंसर है B, normal thrust alone.
Question 39. A fixed beam of span L is carrying a point load P at its mid span. If the moment of inertia of the middle half length is 2 times that of the remaining length, then the fixed end moments will be. इसका करेक्ट आंसर है B 5PL/48. 40. The influence line for horizontal thrust in two-hinged parabolic arch is. इसका करेक्ट आंसर है C triangular. 41. For a single point load W moving on symmetrical three-hinged parabolic arch of span L, the maximum sagging moment occurs at a distance x from ends. The value of x is. So correct answer है A 0.211 L. 42. In which of the following truss members the stress depends upon whether the load is moving on top chord or bottom chord? इसका correct answer है C diagonals. 43. Which of the following methods of structure analysis is a force method? इसका करेक्ट आंसर है बी कॉलम एनालॉजी मेथड. 44. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ डिस्प्लेसमेंट मेथड? इसका करेक्ट आंसर है सी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. 45. इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस द बेसिक अननोन्स आर. इसका करेक्ट आंसर है ए डिस्प्लेसमेंट. 46. द फिक्स सपोर्ट इन अ रियल बीम बिकम्स इन द कॉन्जुगेट बीम एट. इसका करेक्ट आंसर है डी फ्री एंड. 47. The width of analogous column in the method of column analogy is. इसका करेक्ट आंसर है B 1/EI. 48. A simply supported beam deflects by 5 mm when it is subjected to a concentrated load of 10 kN at its center. What will be the deflection in a 1/10 model of the beam if the model is subjected to a 1 kN load at its center? इसका करेक्ट आंसर है C 0.05 mm. 49. The deformation of a spring produced by a unit load is called. Correct answer है B flexibility. 50. The Castigliano's second theorem can be used to compute deflections. इसका करेक्ट आंसर है B for any type of structure. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही. ये 50 क्वेश्चंस थे, इसके आंसर्स थे. तो अगले वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर 6 है उसका पार्ट 1 सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट 1 जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर है उसका हम लोग आंसर की लेके आएंगे. ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनकी भी ज़रूरत है. उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, उससे रेगुलर नोटिफिकेशंस पाएँ फ्री में, चाहे जॉब अपडेट, रिजल्ट अपडेट या स्टडी मटेरियल अपडेट हो. और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. उसके बाद इस जो क्वेश्चन पेपर यूज़ किया इस वीडियो को बनाने के लिए उसको आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो.